प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तारीफ और बड़ाई और जय जयकार हमारे परमेश्वर की हो। एक बार फिर से हम अपने प्रभु के नाम में होकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु मुझे हर सुबह एक नई रोशनी देता है और ये अवसर देता है कि मैं उसके वचन को खोलूं, उसके वचन को पढूं, उससे बातें करूं, क्योंकि परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम उसके वचन को खोलने वाले बने, उससे बातें करें और उसके वचन से कुछ सीखें। आज की सुबह आप क्या सीखना चाहते हैं? आज की सुबह आप अपने दिन को कैसे व्यतीत करना चाहते हैं? हर सुबह इससे पहले कि मैं अपने कामों को करूं, मैं सबसे पहले प्रयास करता हूं कि मैं प्रभु से बातें करूं, प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करूं। और बेशक हम सब यही करते हैं। हम जो मसीह से प्रेम करने वाले हैं, प्रभु से मोहब्बत करने वाले हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि हम अपने प्रभु के साथ संगति करें। और ये माध्यम ही तो है मेरे प्रियो, जो हम और आप इस माध्यम के द्वारा प्रभु की वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप नए मेरे चैनल पर आए हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। मेरे प्रियो, 36 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, आप अपने पर्सनल डिवोशन में आप इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं अक्सर पूरे अध्याय को नहीं पढ़ता, क्योंकि इतना समय नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता कि पूरा अध्याय में आपके बीच में पढ़ूं। अगर मैं अध्याय को पढ़ूंगा तो शायद जिन बातों को मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं वो रखने का वक्त मेरे पास ना हो और काफी लंबा संदेश या डिवोशन हमारा और आपका हो जाए। 36 चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो इस अध्याय को मैंने आज बहुत बार पढ़ा है और प्रयास किया है कि प्रभु मुझसे आप क्या कहना चाहते हैं, मुझसे आप क्या बातें करना चाहते हैं। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि वो बातें जो प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे कहना चाहता है। बेशक आप शायद इस वचन को कुछ अलग रीति से मनन किए होंगे, कुछ अलग बातों को सीखे होंगे, लेकिन जो बात मैंने अपने जहन में सीखी है, जो मैंने अपने मन में सीखी, उन बातों को आप तक लेकर आ रहा हूं। और ये मेरा पर्सनल डिवोशन है, मनन है, जो आप लोगों के साथ में कर रहा हूं। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरे प्रियो, 36 चैप्टर में परमेश्वर इज़राइल को अपनी आशीष देने की बात करता है। परमेश्वर इज़राइल के पहाड़ों से बात कर रहा है, परमेश्वर इज़राइली लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। और बहुत सारी बातें परमेश्वर यहां कर रहा है। जो बातें हैं वो ये इस वचन में हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर इज़राइल को एक नया जीवन देने जा रहा है, उनको फिर से नया बनाने जा रहा है। वो परमेश्वर जो हमेशा हमें एक अवसर देता है, एक मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरुआत करें। ये दिन, ये सुबह, ये रोशनी, ये अवसर जो मुझे और आपको मिलता है प्रतिदिन, ये भी तो परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ एक वरदान है, एक देन है कि हम अपने जीवन में उन बातों को पीछे छोड़ते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ने वाले बन सके। और हमारा मनन करना भी इसी पर तो निर्भर है कि हम इसलिए मनन कर रहे हैं कि वो बातें जो प्रभु अपने वचन में कहने जा रहा है उनको अपनी जिंदगी में उतारने वाले बन सके। मैं संसार में आऊंगा और इस अध्याय के संदेश को, मनन को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। वो ये कि कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर कई बार ताड़ना दिया, परमेश्वर कई बार अपने दंड की बात को करता है। हम कई बार परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते। अगर आपसे और हमसे एक प्रश्न पूछा जाए कि प्रेम क्या है और सबसे ज्यादा हम किससे प्रेम करते हैं, तो हो सकता है बेशक हम उन बातों को बोलें कि प्रेम क्या है, सही प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, या कहा जाए कि अल्टीमेट लव क्या है, वो अगापे प्रेम क्या है। तो हो सकता है आप और हम सब अपने अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट लव जो है, जो एक अगापे प्यार है, वो एक ऐसा प्रेम जो अनकंडीशनल लव है, जिसमें कोई शर्तें नहीं होती। वो प्यार सिर्फ माँ बाप करते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने आपको और मुझको जन्म दिया है, वो माँ बाप जिन्होंने आपको और मुझे एक नई जिंदगी दी है, इस संसार में लेकर आए हैं, वो माँ बाप हमारे जन्म से लेके हमारे बुढ़ापे तक हमसे वैसा ही प्यार करते हैं। हाँ, बेशक कई बार हम उनकी इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी मर्जियों को कई बार हम पूरा नहीं करते, कई बार हम उनकी आज्ञाओं की अवहेलना कर देते हैं। जब इस अध्याय को मैं मनन कर रहा था तो मैं सोचने लगा कि परमेश्वर का स्वभाव भी तो ऐसा ही है। परमेश्वर भी हमारे एक माता पिता के समान है। वो कई बार हमें ताड़ना देता है, हमें समझाता है, हमें सही राह में, सही दिशा में ले जाना चाहता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने जीवन में
आशीष को पा सके, हम बेहतर बन सके, हम अपने जीवन को अच्छा बना सके। और इसलिए हमारे माँ बाप हमारे लिए जो सोचते हैं वो बेहतर ही सोचते हैं। परमेश्वर भी तो इजराइलियों के लिए और मेरे और आपके लिए मेरे और आपका एक माता पिता के समान है। वो मेरा पिता है जो मुझे एक नई दिशा देना चाहता है, एक नई राह दिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्यार करें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए। आज अगर ये प्रश्न किया जाए कि अगर हम अपने जीवन में अपने माँ बाप से अगर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, हम उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, हम उनके करीब बैठकर उनकी बातों को सुनेंगे। परमेश्वर भी तो यही चाहता है कि हम उसके करीब बैठे, उसकी बातों को माने और उसकी इच्छाओं को पूरा करें। आप इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में एक पिता के समान काम कर रहा है। वो अपने बच्चों को समझा रहा है, शिक्षा दे रहा है और अंततः वो उनके निर्माण की बात करता है, उनको बनाने की बात करता है। हम और आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं कि उनका जीवन बने, उनका भविष्य बने, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो। लेकिन कई बार जब हम अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, हमारे जीवन में जब हमारा प्रेम शून्य के कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन बाद में हमें एहसास होता है कि हमारे माता पिता ने जो हमारे लिए सोचा है वो हमारी भलाई के लिए सोचा है। ये पूरा अध्याय मुझे इसी बात को लेकर इस निर्णय पर पहुंचाया है कि मुझे और आपको अपने जीवन में परमेश्वर के मन को समझना, मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना है। वो परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है। हमने अभी तक उसके दंड को, उसकी ताड़ना को, उसकी उस रूप को देखा है जिसमें क्रोध है, जिसमें जलजलाहट है, लेकिन हम उसके रूप को नहीं देख पाए जिसमें प्रेम है, मोहब्बत है, जिसमें बनाने की बात है। और वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम अपने जीवन में परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें और प्रभु की समीप जाकर कहें कि प्रभु तू मुझे बना, अगर मैं बिगड़ गया हूं तो तू मुझे बना, मुझे फिर से तैयार कर और मैं तेरे हाथों में बनने के लिए तैयार हूं। आज की सुबह क्या आप अपने आप को उसके हाथों में देना चाहते हैं कि वो मुझे एक कुम्हार के समान अपने हाथों से बनाए, जब वो मुझे थाप लगाए, जब वो मुझे पीटे तो मैं नाराज ना हूं, पर मैं ये सोचूं कि मेरा पिता किन बातों के लिए मुझसे नाराज हो रहा है। हम उसे समझने पाए, उसके प्रेम को समझने पाए, और जब हम उसे समझ लें तो हम उसके साथ अपनी संगति को, अपने दिन को व्यतीत करने पाए और उससे वो सच्ची मोहब्बत करें, वो प्यार हम उसके साथ करें जिस प्यार में शर्तें नहीं है। इसलिए तो मेरे प्रियो, हम प्रभु की संगति में इसलिए बैठते हैं क्योंकि हमारी संगति में शर्तें नहीं है, लेकिन हमारी संगति सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, प्रभु मुझसे प्यार करता है, और इसलिए हम प्रभु की संगति में बैठते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम भी प्रभु के समीप जाकर कहें, प्रभु मुझे बना, क्योंकि मैं बनने के लिए तैयार हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आज का दिन आप सबों के लिए आशीष से भरा होने पाए। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम तेरे करीब आते हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की सुबह। प्रभु हमें बना, हमें उठा और हमारा निर्माण कर। जहां कमियां हैं, जहां खामियां हैं, उन्हें तू दूर कर और अपनी मर्जी के मुताबिक हमारे जीवन का निर्माण कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।